चल क्या रहा है आजकल? हाँ, ये रोहित को बताएं क्या चल रहा है? वो हमें डांट नहीं रहे थे, बल्कि हमें ब्लैकमेल करना चाहते थे। पापा जी वो हम पापा जी वो जूम करें? पापा जी वो हम अरे डरो मत, नहीं बताएंगे। लेकिन फिर तुम्हें भी हमारे साथ। पापा जी ज्यादा ताव मत दिखा, वरना सारे फोटो भेज देंगे रोहित को। पापा जी अरे डरो मत, छोड़िए हमें। डरो मत, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, नहीं भेजेंगे फोटो। उन्होंने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम कुछ नहीं कर पाए। और रोहित जी की एब्सेंस में वो हर रोज हमारे साथ और इतना ही नहीं, वो जबरदस्ती हमारी फोटो भी लेते। रोहित इंपॉर्टेंट था, ये बात तुम्हारे ससुर सरपंच जानते थे? उन्होंने तो अपनी गंदी नीयत के चलते किसी को नहीं बताया, लेकिन रोहित जी ने कभी हमसे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन रोहित तो उस क्लिनिक में शादी के बाद भी अपना इलाज करवा रहा था। रोहित जी जानते थे कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। हमसे अपसेट भी थे, पर उन्हें अपनी कमी पर खुद भी शर्मिंदगी थी। एक दिन हमने भी हिम्मत करके उन्हें जाके सब कुछ सच बता दिया। हम जानते हैं कि वो हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगा कि तूने खुद हमें सच बता दिया। पर हम आपसे कुछ और बात भी करना चाहते हैं, आपके पापा के बारे में। हम ये भी जानते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं? हम सब जानते हैं, और वो भी ये जानते हैं कि हम सब जानते हैं। सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी नीचा दिखाते हैं। और हमने फैसला कर लिया कि हम इस घर में और नहीं रुकेंगे। हम रोहित जी के साथ नई जिंदगी बिताना चाहते थे, और इसलिए हमने साकेत को भी जाके बोल दिया। सविता मेरी बात हमने कहा ना साकेत, हम रोहित जी को अब और धोखा नहीं दे सकते। आज के बाद हमसे मिलने की या हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। सविता सर, हमने उसकी फीलिंग्स की कदर की, अब फिर दोबारा हम उससे कभी नहीं। सर साकेत को तो हमने अलविदा कह दिया, पर जब रोहित जी के पापा को पता चला कि रोहित जी हमारे साथ कहीं और रहने की सोच रहे हैं। ये क्या मजाक है रोहित? मकान बदलने की क्या जरूरत है? फैसला हो चुका बाबूजी, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। रोहित जी नाश्ता नहीं किया, कम से कम टिफिन तो लेते जाइए। समझ लो उपवास रख लिया हम आज। पर इससे पहले कि हमारी जिंदगी सुधरती, रोहित जी चले गए। सर हमको तो लगता है रोहित जी के पापा ही मारे रोहित जी को, राक्षस से मारे। बॉबी को भी वही मारे। बॉबी को? क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़ा पाठ पढ़ाते थे ना भैया हमको, अब उनको बताता हूँ उनके पीठ पीछे क्या चल रहा है। हाँ ठीक है ना शुक्ला जी, बात करते हैं बाद में। शुक्ला जी हम बाद में फोन करते हैं आपको। लेके जाओ इसे। अरे सर चल, अरे सर हमने क्या किया लेकिन? अरे मेरा बैग पकड़ो उसको, मेरा बैग लेके भाग गया वो। क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, मेरे को सुई चुभाया, मेरा बैग लेके भाग गया।
साल 2015 की शुरुआत में यूपी के भीड़ भरे बाजारों में लूट की कुछ ऐसी वारदातें हुई जिनकी मोडस ऑपरेंडी में हथियार था इंजेक्शन। एक के बाद एक होते इन हादसों से उन खौफजदा लुटेरों का नामकरण हुआ इंजेक्शन गैंग। इस केस में विक्टिम ऐसी आपबीती से गुजर रहा था कि उसे भनक तक नहीं हुई कि कोई पीठ पीछे ऐसे मुखौटे में था जिसकी तलाश में पुलिस वालों की नींदें भी उड़ने वाली थी। रोहित जी, नाश्ता नहीं किए, कम से कम टिफिन तो लेते जाइए। समझ लो उपवास रख लिया हम आज। निर्वंश हो जा सरपंच, तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा तू, निर्वंश हो जा सरपंच, तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा। बहू कितनी बार बोले हम, रिंकू को बाहर मत लेके आया करो, अंदर लेके जाओ। सरपंच तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा सरपंच, तू निर्वंश हो जा, चलिए हो जा सरपंच, चलिए तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा सरपंच। अरे रोहित, क्या हुआ तुझे? इतना अपसेट क्यों है? घर से झगड़ा करके आया क्या तू? मम्मा आ गए, मम्मा आ गए, मम्मा आ गए, पापा भी आने वाले, पापा आने वाले। 26 अगस्त 2016 की शाम सविता मिश्रा अपने पति रोहित मिश्रा की इंतजार में अपने 9 महीने के बेटे रिंकू की बिलखती किलकारियों को उसके पिता के लौट आने की उम्मीद का दिलासा दे रही थी। वहीं रोहित मिश्रा दिन भर की थकान और अपने जीवन के कुछ अस्पष्ट तनावों से जूझता हुआ अपने घर लौटने ही वाला था कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? पता नहीं यार, कुछ चुभा। चुभा? ऐसे खून निकल रहा है। पर्स मोबाइल चेक कर एक बार। हाँ सब है। चल चलते हैं। रोहित, 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 रोहित। होश आया? नर्स डॉक्टर मुखर्जी को बुलाओ, उनसे कहो इमरजेंसी है और तुम जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। यस सर। हेलो डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा बेटा? कंडीशन ठीक नहीं है, पेशेंट कोमा में चला गया है। सर, पेशेंट के गले में सिरिंज के जरिए पॉइजन इंजेक्ट किया गया है। पॉइजन क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, मगर पॉइजन इतना सेंसिटिव है कि बॉडी के सेंट्रल नर्व सिस्टम को पैरालाइज कर दिया है। डॉक्टर इमरजेंसी है। एक्सक्यूज मी। सिस्टर, इंजेक्शन रेडी करो।
सर यहीं पे इंजेक्शन अटैक हुआ सर। ना मैं देख पाया ना रोहित ने। रोहित का बैग या पर्स वगैरह कुछ गायब हुआ? नहीं सर, कुछ गायब नहीं हुआ। सर आसपास कोई सीसीटीवी नहीं मिला। सिरिंज अटैक करने वाले को भी किसी ने विटनेस नहीं किया। मैंने अपने खबरियों को काम पे लगा दिया है कि पता करें इस इलाके में कौन सा इंजेक्शन गैंग एक्टिव है। नहीं सही, अगर ये काम इंजेक्शन गैंग का होता तो फिर रोहित के साथ लूट क्यों नहीं हुई? और वैसे भी अभी तक हमारे पास इंजेक्शन गैंग के जितने भी मामले आए हैं, किसी में भी विक्टिम पे पॉइजन अटैक नहीं हुआ। तो फिर रोहित को बिना लूटे उसको पॉइजन इंजेक्ट क्यों किया गया? इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही ये सवाल खड़े हो गए थे कि रोहित पर हुआ इंजेक्शन अटैक अगर एक नाकाम लूट का मामला था तो लूट का इरादा रखने वाले इस इंजेक्शन गैंग ने आज से पहले किसी विक्टिम पर पॉइजन इंजेक्ट नहीं किया था। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी इंफॉर्मेशन के जरिए इंजेक्शन गैंग से जुड़े हिस्ट्री शीटर्स और ब्लैक लिस्टेड लोगों को एक के बाद एक तलब करके रोहित पर हुए इस जानलेवा हमले की गुत्थी को साफ करना चाहती थी। बता दो साहब, हमारे सिरिंज में तो सिर्फ पानी होता है, डिस्टिल वाटर साहब। साले आदमी वहाँ जहर से मर गया और तू पानी पानी कर रहा है। साहब हमने उस आदमी को सुई नहीं छुपाई साहब, हमारी कोई नियत नहीं है किसी को भी मारने की साहब। हम तो लोगों को सुई छुपाते और उनको लूट लेते साहब। रोहित पर हुए अटैक में किस गैंग की भागीदारी थी ये साफ नहीं था, लेकिन रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या में इस्तेमाल किए गए जिस पॉइजन का जिक्र आया उसने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित के ब्लड में कोबरा का जहर मिला, लेकिन कोबरा के जहर के साथ मिडाजोलम और फुटपिन नाम के केमिकल लिक्विड मिक्स किए गए, जिसकी वजह से बॉडी पैरालाइज हो गई और इनिशियल स्टेज पे पॉइजन के सिम्टम्स नहीं दिखे। यानी किसी ने पर्पसली ऐसा पॉइजन बनाया जिससे कि बचने की कोई गुंजाइश ही ना हो। पता लगाओ रोहित की लाइफ में कौन ऐसा है जिसका मोटिव रोहित को मारने का हो सकता है। सर निर्वंश हो जा तू, निर्वंश हो जा तू, तेरा वंश खत्म हो जाए, तेरा वंश खत्म हो जाए, निर्वंश हो जा तू। कहाँ है जख्म का नासिर बना रहे हो? चलो यहाँ से। निर्वंश हो जा, चलो निर्वंश हो जा तू, निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा तू, तेरा वंश खत्म हो जाए, निर्वंश हो जाए, तेरा वंश खत्म हो जाए, निर्वंश हो जा तू। सुनिए, ये कौन है आदमी जो इतना चिल्ला रहा था? ये रोहित के ताऊजी हैं, सरबन मिश्रा के बड़े भाई। क्यों चिल्ला रहे थे? सर ये हमेशा ऐसी बद्दुआएं देते रहते अपने छोटे भाई को कि वो निर्वंश हो जाए, निर्वंश हो जाए। आधी बद्दुआएं तो इनकी लग भी चुकी है। आदि मतलब? सरबन का एक बेटा तो मर गया है, भगवान दूसरे को बचाए इसकी बद्दुआ से। साहब हमारे बड़े भाई साहब के 2 बच्चे थे, उसे तो पता भी नहीं है साहब के उसका बड़ा भाई। आपने उसको फोन नहीं किया? फोन किए थे साहब, लेकिन वो नेटवर्क नहीं मिल रहा था। आपके पड़ोसियों को लगता है कि आपके बड़े भाई की बद्दुआ लग गई आपको। आपको क्या लगता है रोहित के मर्डर में किसका हाथ हो सकता है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। हम तो कोयले के व्यापारी हैं, मेहनत मजदूरी करके रोहित को पढ़ाया लिखाया, उसकी बैंक में डिप्टी मैनेजर की जॉब लगी तो सोचा कि बुढ़ापा सुधर जाएगा, लेकिन क्या पता था साहब हमारी आस ही मर जाएगी। सविता जी, आपको किसी पे कोई शक? साहब हमको नहीं लगता कि उस बैंक वाले को इंजेक्शन गैंग वाले लोगों ने मारा होगा। उठाए गिरे लोग हैं साहब, 4 अंडे खाते ही सब उगल देते हैं, तो उन लोग से मर्डर करवाने का रिस्क कोई नहीं लेगा साहब। देख, मर्डर तो पूरी प्लानिंग से हुआ है। रोहित बैंक में डिप्टी मैनेजर था, उसे ना चाहने वाले भी बहुत लोग होंगे, और जिस वक्त अटैक हुआ वो अपने कलीग राहुल के साथ था। एक काम कर, उस राहुल की भी फील्डिंग लगा और ये भी पता कर कि बैंक में रोहित का किसी से 36 का आंकड़ा तो नहीं था। साहब जो कुछ बोलना है हमें बोलिए, इन्हें कुछ मत बोलिए, ये किसी की कुछ बात नहीं समझते।
लेकिन इन्हें गालियां दे दे के दूसरों को कोसना आता है। सबको नहीं कोसते, ये सरपन को ही कोसते बस। उसे ही क्यों? खा गया वो हमारे बच्चों को। साहब 20 साल पहले की बात है, जब हम गांव में थे, हमारे बच्चे उस सरपन के आंखों के सामने खेल रहे थे और खेलते खेलते पैर फिसलकर तालाब में गिर गए और एक कमीना सरपन खड़े खड़े देखता रहा। तैराक है वो, फिर भी जानबूझकर उसने नहीं बचाया ताकि हम दोनों के गुजरते ही सब कुछ उसका हो जाए। यही बात से इनका दिमाग हट गया और गांव की जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर हम शहर चले आए। तो ये मरतूत ये भी पीछे पीछे चला आया। आपके पति कुछ काम काज भी करते हैं या सिर्फ अपने भाई को ही कोसते रहते हैं? साहब घर के पीछे 2 दुकानें हैं, उसका किराया जाता है, बस हमारी जिंदगी चलती रहती है। पर अब कुछ नहीं रहा, अब मौत का इंतजार है। साहब इनको चीनी का बीमारी है, वो इंश्योरेंस का इंजेक्शन लगाते हैं। मोहल्ले वाले कह रहे हैं ये दर्शन पागल है, लेकिन ये इंजेक्शन खुद ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित के मर्डर में दिमाग इसी का हो? सर देहाती है, कोबरा के जहर का बंदोबस्त तो कर ही सकता है। इस दर्शन की पूरी हिस्ट्री निकालो, पता करो क्राइम सीन पे इसे किसी ने देखा था क्या? सर पुलिस एक तरफ ये जानने में जुट गई कि कहीं रोहित के पिता के बड़े भाई की बद्दुआ में किसी अपराध की मंशा तो नहीं छिपी थी। वहीं पुलिस इन्फॉर्मर्स के जरिए यह भी पता लगाया जा रहा था कि कहीं रोहित के मर्डर का एंगल रोहित के कामकाज से तो नहीं जुड़ा था। लेकिन फिलहाल पलड़ा रोहित के पिता और उनके भाई की पुरानी रंजिश का ही भारी था। जिस शाम रोहित का मर्डर हुआ तुम भी उसी मार्केट में थे, क्या करने गए थे वहां? साहब रसोई का सामान खत्म हुआ था, वही लाने गए थे। चाहे तो आप उससे पूछ लीजिए, सामान की रसीद भी है। रसीद कटा के रखने से हम तुम्हारी बात को सच मान लेंगे? साहब इन्हें अगर कुछ करना होता ना तो 20 साल थोड़ी इंतजार करते। सर रसीद सही है, रसीद पर 4 बजे का टाइम है, जबकि रोहित पर अटैक शाम को 5 बजे हुआ है। दर्शन उसकी पत्नी पार्वती 5:30 बजे घर गए। गुप्ता, उस बाजार से दर्शन और पार्वती के घर की दूरी ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की है। हो सकता है उन लोगों ने 4 से 5 बजे तक वहां इंतजार किया हो और फिर रोहित पर अटैक करके वहां से चंपत हो गए हैं। लेकिन सर कोई एविडेंस नहीं है, उसके घर से सिर्फ इंसुलिन मिला है, क्राइम सीन पे भी उसे नहीं देखा गया है। इवन रोहित का दोस्त राहुल ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन गुप्ता, किसी ना किसी ने तो दुश्मनी निकाली ही है। दुश्मनी का तो पता नहीं साहब, हाँ लेकिन बड़े भाई साहब पागलपन में बद्दुआ तो देते हैं। सरपंच तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा। पागलपन में हमारे बेटे को मार दिए हो तो सब उसका कोई अंदाजा नहीं है हमें। अगर आपके बड़े भाई साहब आपके पहले बेटे रोहित को मार सकते हैं तो वो दूसरे बेटे बॉबी को भी मार सकते हैं। आपने बॉबी को फोन किया? हाँ साहब, आज सुबह दोबारा किए थे लेकिन लगा नहीं। एक काम कीजिए, हमें बॉबी का फोटो और फोन नंबर दीजिए। अभी लाते हैं। number you have called is currently not reachable. सर बॉबी का फोन नॉट रीचेबल। सरबन ने कहा था कि बॉबी उत्तरांचल गया है। ये बॉबी के फोन की लास्ट लोकेशन निकालो, पता करो उसका फोन लास्ट टाइम उत्तरांचल के किस एरिया में एक्टिव था। साहब रोहित का कोई भी बैंक वाला ऐसा नहीं है जिसने रोहित से दुश्मनी निकाला हो, लेकिन 6 महीने पहले था। रोहित ने उसके साथ अपने साले को भी अंदर करवाया था। साला? साला कौन है? रोहित की बीवी ना सविता, उसका छोटा भाई है रघु दुबे। साहब वो बैंक वाला अभी तक जेल में सड़ रहा है, लेकिन ये 15 दिन पहले बाहर आया है। सुनने में आया कि 1 नंबर का गंजड़ी साहब सुई से ड्रग लेता है साहब। क्या पता वही सुई चुभा दिया होगा जीजा को।
साहब, रघु घर पे रहता कहाँ है? 6 महीने से तो जेल में था। अपने जीजा के जाने के बाद हमसे मिलने तक नहीं आया। रघु का नंबर दीजिए हमें। हाँ, अभी देती। इसके लिए आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर, फोन बंद आ रहा है। हाँ सर, रघु को नशे की आदत थी, पर हमको उससे मिले अरसा हो गया सर। वो इस वक्त कहाँ होगा हमको कुछ नहीं पता है। रघु को उसके जीजा ने ही जेल करवाई थी, ये तो पता ही होगा आपको। हाँ सर, बात ये था कि रघु अपना टैक्सी डालना चाहता था और उसी चक्कर में रोहित जी से वो उनके बैंक से लोन निकलवाने के लिए कहता रहता था। रघु, मैंने तेरा सिबिल रिकॉर्ड चेक करा है, नेगेटिव है, तुम्हें लोन नहीं मिल सकता। जीजू, आपके होते हुए हमको लोन ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है? जीजू को चक्कर चला दिए ना, हमको बहुत जरूरत है। आप कर सकते हो। आप रघु, रूल्स होते हैं और मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता। और जीजू, आप तो उसके बाद रघु ने क्या कांड किया हमको कुछ नहीं पता है। सर, रघु तब के स्क्रूटनी ऑफिसर प्रकाश पांडे को रिश्वत देकर लोन क्लियर करवाना चाहता था। इस बात का पता रोहित को चल गया। कल तक पे ऑर्डर बन जाएगा, परसों तक तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। आज रात को मेरी पेशगी दे देना, वरना लोन अटका रहेगा। लाओ, पे ऑर्डर लाओ, अभी हम कैश करवा देता हूँ। क्या जीजू, छोड़ो ना, रहने दो। प्रकाश बाबू करवा दिए, आप नहीं करवा पाए तो बस इतनी सी बात है। और रूल तोड़ा है ना आपने, दोनों को जेल की हवा खिलवाऊंगा। ये तुमने ठीक नहीं किया। रोहित मिश्रा, बहुत बच्चा हो तुम, देख रही हैं हम तुम्हें। रोहित की हत्या में पुलिस अब तक रोहित के पिता और उसके पिता के बड़े भाई की रंजिश को उसकी हत्या की वजह मान रही थी, लेकिन इस बात की भी संभावनाएं खड़ी हुई कि कहीं रोहित की हत्या में रोहित के साले रघु दुबे का तो हाथ नहीं है। और जल्द ही ये संभावनाएं रोहित के भाई बॉबी के उत्तरांचल में होने के रहस्य को इस अपराध से जोड़ने वाली थी। बस देर थी रघु दुबे के मिलने की, और जल्द ही पुलिस ने पता लगाया कि जेल से छूटने के बाद आजकल रघु दुबे कहां था। हाँ, ड्रग्स लेता हूँ मैं, और मैंने भी अपनी लाइफ सेट करने का सोचा था। बोला था टैक्सी डालना है, लोन करवा दो, लेकिन वो जीजा, हट, काहे का जीजा, 6 महीना जेल में रहना पड़ा, नशा मुक्ति करना पड़ा, और जेल से बाहर आते ही अपने जीजा को मुक्ति दे दी। अरे बाजार में उसे सुई चुबो दी, जहर कहाँ से लाया था? बोल। अब आप क्या मुझे वो इंजेक्शन गैंग वाला समझ रहे हैं? अपने नशे के इंजेक्शन लगाते में हाथ कांपते हैं मेरे, और आपको लगता है कि मैंने भरे बाजार में उसके जहर का इंजेक्शन लगा दिया? सिंह, इसका नशा उतारो अच्छी तरह से, तभी उगलेगा ये। साहब, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। ये जहर वहर मेरे समझ के बाहर है बिल्कुल। इस सब के पीछे जीजा के भाई का हाथ है, अब वो भी सुई से ड्रग्स लेता है। वो भी ड्रग्स लेता था? जीजा को बड़ा गर्व था अपने भाई पर, फिर मैंने उसे नशेड़ी बना दिया। क्या ये क्या कर रहा है? तुमने लत लगाई ना मेरे भाई को? जीजा मुझ पर चिल्लाया, लेकिन नशे ने बॉबी की बुद्धि फेर दी। भाई भाई का दुश्मन बन गया। समझता क्या अपने आप को? मैनेजर होगा अपने बैंक का, हम पे मैनेजर दिखाए तो बाहर दूंगा उसको। सर, बॉबी का फोन रोहित की हत्या के 2 दिन पहले से बंद है। लास्ट लोकेशन भी उसके घर के एरिया की ही थी। तो बॉबी के फादर ने हमसे ये क्यों कहा कि बॉबी उत्तरांचल गया था? उसे ट्रैकिंग का शौक है, वो हफ्ता भर पहले ही उत्तरांचल गया है। हाँ बोल साहब, एक इंपॉर्टेंट खबर मिली है। सब बॉबी तो हमको यही बोल के गया था कि उत्तरांचल जा रहा है ट्रैकिंग के लिए। बॉबी का फोन पिछले 1 हफ्ते से बंद है, और आप कह रहे हैं वो उत्तरांचल में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉबी ने ही रोहित को मारा हो और आप बचा रहे हैं उसे? ये क्या बोल रहे हैं सर?
बॉबी अपने भाई को मार ही नहीं सकता सर। क्यों सविता जी, आपको भी यही लगता है? जी, रोहित जी को कोई और मारा है। बॉबी ड्रग्स लेता था, ये बात जानते हैं आप लोग? हाँ साहब, इसका भाई रघु है ना, उसी की संगत में भटक गया था वो। लेकिन साहब हम संभाल लिया था उसको। अगर आपने बॉबी को संभाल लिया था तो फिर रोहित आपको छोड़कर क्यों जाना चाहता था? हमें यह भी पता चला है कि रोहित अपने बैंक के पास ही किराए का मकान ढूंढ रहा था। बता सकते हैं क्यों? साहब वो बॉबी की हरकतों से ही परेशान था, इसीलिए अपनी बीवी के साथ अलग रहना चाहता था। लेकिन साहब हमने बात किए थे, मना लिया था, वो अपना फैसला बदल चुका था वो। अगर रोहित ने अपना फैसला बदल लिया था तो फिर किराए के मकान के लिए उसने टोकन मनी क्यों दी? सविता जी, रोहित बॉबी की वजह से ये घर छोड़कर जाना चाहता था या वजह कुछ और ही है? बॉबी की वजह से। ये बॉबी का फोटो, ये उसका मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ और 2 इन्फॉर्मेशन। एक, ये सुई से ड्रग्स लेता है, और दूसरा बीएससी का स्टूडेंट है। इसका बाप बोल रहा है कि रोहित की हत्या से 2 दिन पहले उत्तरांचल गया था, लेकिन इसका फ़ोन इलाहाबाद में बंद हुआ। तू देख जरा, कहाँ मिलेगा? ठीक है साहब, देखता हूँ। एक बच्चा हम खो चुके हैं, बॉबी को ढूंढ लीजिए प्लीज साहब। सच में कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। हमें तो लगता है साहब कि इस यमदूत ने कुछ किया है। निर्वंश हो जाएगा तू। नहीं है सर, हमें तो लगता है कि ये सब सविता की चाल है। उसने अपने प्रेमी साकेत के लिए हमारे दोनों बेटों को मार दिया होगा, और अब हमें फांस रही है। सर उसने सारी फोटो डिलीट कर दी होगी। सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने अपनी आंखों के सामने देखा था उसको बॉबी को मारते हुए। हमें लग रहा है रोहित को भी उसी ने मारा होगा। अच्छी तरह से सोच के बोलो, बॉबी ने तुम्हें तुम्हारे ससुर के साथ देखा था या फिर साकेत के साथ? सर आप हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सच कह रहे हैं। सर हमें तो ये तक नहीं पता था कि सविता का ससुर सविता के साथ इतना बुरा कर रहा था। हम सच कह रहे हैं सर, हमने तो उससे मिलना तक छोड़ दिया था। सरबन के टेम्पो को फॉरेंसिक के लिए भेजो। जिस दिन बॉबी गायब हुआ, सरबन, सविता, साकेत तीनों के फोन लोकेशन निकलवाओ। ये साफ है कि बॉबी को मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया। ये बॉबी को मारने वाला और रोहित को जहर भरा इंजेक्शन देने वाला इन्हीं तीनों में से कोई एक है। ये तीनों पिछले दिनों क्या कर रहे थे, किस किस से मिल रहे थे, सब पता लगाओ। सर ये साकेत के पिछले 2 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इनमें एक आदमी प्रहलाद है जिससे लगातार बात हो रही थी। ये आदमी पैथोलॉजिस्ट है, ब्लड यूरिन की जांच करता है। हीरानगर में इसकी लैब है सर। चलो सर। साकेत मेरा दोस्त है सर। उसके पड़ोस में सैंपल कलेक्ट करने आता था, राह चलते मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई, बस। इस पैथोलॉजिस्ट प्रहलाद की पूरी हिस्ट्री निकालो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोबरा के जहर वाला इंजेक्शन इसी ने बनाया हो? हेलो, ठीक है, थाने में मिलते हैं सर। बॉबी का फोन बंद होने के बाद सरबन टेम्पो के साथ रामनगर सिग्नल क्रॉस करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है। ये देखिए सर, सरबन। इसके फोन लोकेशन के हिसाब से उस दिन ये रामनगर एरिया में गया था, जंगल वाला एरिया सर, और वहां से सीधा वापस घर। सर जो ह्यूमन बोन्स पुलिस को मिली उनका डीएनए टेस्ट होना अभी बाकी था, लेकिन शक के आधार पर सरबन मिश्रा को फिर से तलब किया गया। बता दो। चल सर, उस भिखमंगे शिवेंद्र की बेटी को घर लाने की सजा है। पिछले महीने का भाड़ा लाया हूं तुम्हारा, पता चला तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। क्या हुआ है? क्या बताएं सरपंच, डॉक्टर ने कैंसर बताया। अरे तो इलाज कराओ इसका। कैसे करवाएंगे इलाज, पैसा कहाँ है, और इसकी शादी भी करवानी है। पता नहीं सब कैसे होगा। अपनी बेटी दोगे? मतलब देखो, सारा इलाज मैं कराऊंगा, सारा खर्चा, ये घर का महीने का खर्च सब दूंगा। आप कैसे बात कर रहे हैं?
आपके बेटे की उम्र की है वो? अरे मेरा बेटा है इसकी उम्र का, उससे ब्याहते हैं ना। अरे मुंह मीठा कराओ, अब तुम हो गए हो मेरे ससुर समधी। अरे क्या देख रहे हो, ये पकड़ो, अरे ये लो। उसके इलाज का पैसा दिया हमने और बदले में उसकी बेटी की इज्जत लूटी, उसके साथ जबरदस्ती की, बहू की मर्यादा का उल्लंघन किया, अपने बेटे की हत्या की। सिर्फ बॉबी को मारा है सर, सिर्फ बॉबी को मारा है हमने सर, रोहित को नहीं मारा हमने सर, रोहित को हमने नहीं मारा सर, हम सच बोल। सरबन ने मान लिया था कि बॉबी की हत्या उसने की थी, लेकिन रोहित की हत्या के षड्यंत्र में एक नहीं 2 लोगों की भूमिका थी। सर आपको गलतफहमी हो रही है, सर हमने कुछ नहीं किया। तेरे उस पैथोलॉजिस्ट दोस्त प्रहलाद की सारी हिस्ट्री निकाल ली है हमने। डीएनसी बैंक में अकाउंट है आपका? जी। 25 तारीख को 1.5 लाख रुपए, 27 तारीख को फिर 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए। कहां से आए थे इतने पैसे? और प्रहलाद ने मान लिया है कि तूने ही रोहित को मारने के लिए उसे पैसे दिए थे। हाँ, हमने ही रोहित को मरवाया। हमें लगा कि रोहित को अगर रास्ते से हटा देंगे तो सविता को हम तक आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी शादी वहां हुई जहां प्यार नहीं था, और जहां प्यार था वो हमें मिली नहीं। सविता को मिलने के लिए हमने ब्लैकमेल किया, जबरदस्ती की। अगर वो रोहित, उस रोहित के चक्कर में आके सविता ने हमसे मिलना बंद कर दिया, और फिर हमें लगा कि रोहित को रास्ते से हटाना हो, वो भी हमेशा के लिए। अखबार में खबर छपी थी, सिरिंज अटैक, और हमने इंटरनेट पर भी पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा जहर इस्तेमाल हुआ था जो सिरिंज से दिया जाता है, और जहर भी ऐसा कि कोई ये ना पता लगा सके कि आदमी की मौत कैसे हुई। एक पैथोलॉजिस्ट प्रहलाद हमारे पड़ोस में आया जाया करता था, हमने उससे दोस्ती कर ली। हमारे बहुत मनाने के बाद हमारी उससे 3 लाख रुपए में डील तय हुई, और उसी ने हमारे लिए वो इंजेक्शन बनवाया। यहाँ से खून निकल रहा है। रोहित, 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 रोहित। कभी कभी रिश्ते चाहत से नहीं मजबूरी से बनते हैं, लेकिन निभते तभी हैं जब एक दूसरे की कमजोरी को सच्चे जज्बातों की ताकत दी जाती है। रोहित और सविता ने एक दूसरे की कमी को इसी भावना से स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन बुरी नीयत रखने वालों ने उन्हें ये नियति दी, और वो चाह कर भी एक दूसरे के पूरक नहीं बन पाए। कहते हैं कि औरत बड़े से बड़ा दर्द बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन गलत सह के सहनशील बनना और उसे मजबूरी मानकर खामोश हो जाना, ये सही नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख